वेलकम बैक गाइस टू आवर जेएस क्वेश्चन सीरीज। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही क्रेजी क्वेश्चन है यार। एक एरे एंड एक स्ट्रिंग को कंपेयर किया है। ओके, दिस इज माय एरे एंड दिस इज माय स्ट्रिंग। तो ये दो अलग अलग डेटा टाइप है एंड इन दोनों को कंपेयर किया है इक्वालिटी ऑपरेटर के साथ। इसको कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। ओके, इक्वालिटी ऑपरेटर नाम में कुछ रखा नहीं है, जैसे कि हमने हर लैंग्वेज में चेक किया है कि भाई इसके साथ अपन इक्वल टू चेक करते हैं। ओके, दैट्स इट। बट जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के इक्वालिटी ऑपरेटर्स है, एक नॉर्मल इक्वालिटी ऑपरेटर एंड ये जो है जिसमें 3 बार इक्वल टू है, तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ओके, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है भाई, इसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो चल रहा है बात तो ये है कि हम एरे और स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, कर सकते हैं, बिकॉज हम जावास्क्रिप्ट में हैं। अगर जावास्क्रिप्ट है तो मुमकिन है, जैसे मोदी है तो मुमकिन है, वैसे जावास्क्रिप्ट है तो मुमकिन है। तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये वर्क कैसे करता है? तो ये जब भी जावास्क्रिप्ट में दो ऑपरेंड्स, लाइक अभी मैं कहता हूँ ये दो ऑपरेंड्स है मेरे, बिकॉज इन दोनों के ऊपर मेरा एक ऑपरेटर वर्क करने वाला है, जैसे प्लस माइनस इक्वल टू दीज आर ऑल ऑपरेटर्स। तो इन ऑपरेटर्स के ऊपर जो भी ऑपरेटर थे वो होते ऑपरेंड्स। सो दीज आर माई ऑपरेंड्स। बहुत बार बोला है मैंने ये। ओके, तो अभी करंटली हमारा जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या है? इक्वल टू। तो इस ऑपरेटर में पहले क्या होता है कि जो भी ऑपरेंड्स है, अभी इसका डेटा टाइप क्या है पहले वाले का? नंबर। ओके, बिकॉज दिस इज इन नंबर फॉर्मेट एंड दिस इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो जो भी दो ऑपरेंड्स है उन दोनों को पहले एक टाइप में लाता है। ओके, बिकॉज अभी इन दोनों का डेटा टाइप अलग है, नंबर एंड स्ट्रिंग, तो इन दोनों को एक ही डेटा टाइप में लाता है वो, तो उसको कहते हैं टाइप कोवर्जन। ओके, इसके लिए तो मैंने गूगल भी किया था कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, टाइप कोवर्जन। तो इक्वालिटी ऑपरेटर डज द टाइप कोवर्जन बिटवीन इट्स ऑपरेंड्स। ओके, दोनों ऑपरेंड्स का पहले टाइप कन्वर्जन होता है। ओके, लाइक कन्वर्जन ही होता है, टाइप कोवर्जन कन्वर्जन सेम टाइप है। तो अभी इन दोनों का टाइप कन्वर्जन होके, लाइक अभी ये जो है इसको स्ट्रिंग में बनाया, ओके, ये नंबर वाले को, एंड ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही है, तो इन दोनों को अभी चेक किया जाएगा। मतलब ऑपरेंड्स को टाइप कोवर्जन करने के बाद उसके ऊपर इक्वालिटी ऑपरेटर लगता है, एंड ये इक्वालिटी ऑपरेटर अगर लगने के बाद अगर नॉर्मल है अभी तो 1 = 1, सो दिस इज ट्रू। सो दैट इज द प्रोसेस अबाउट दिस इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब पहले क्या होता है, टाइप कोवर्जन। जो भी अगर डिफरेंट डेटा टाइप के ऑपरेंड्स है, ओके, दीज आर द ऑपरेंड्स, जो भी डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है उन दोनों को एक ही फॉर्मेट में ला के रखते हैं। ओके, दैट इज टाइप कोवर्जन। एंड उसके बाद इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करता है कि भाई इक्वल है क्या। ओके, ये हो गया इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद ये जो ट्रिपल वाला जो है, ये ट्रिपल वाला वही है कि जिसमें टाइप कोवर्जन नहीं होता, डायरेक्टली उसका डेटा टाइप भी चेक किया जाता है। ओके, ये अगर हम ट्रिपल इक्वल यूज़ करते हैं तो क्या चेक करता है कि वैल्यूज़ भी सेम है एंड उसका डेटा टाइप भी सेम है। ओके, वैल्यूज़ आल्सो सेम एंड डेटा टाइप आल्सो सेम। अगर मैंने 1 इक्वल टू स्ट्रिंग वाला 1 किया तो दिस इज़ फॉल्स। ओके, ये फॉल्स देगा इस केस में, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी पे। बट यही अगर इक्वल टू में ट्रू देगा। दैट्स इट अबाउट इक्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। तो चलो अभी हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं यार। ओके, हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में है एक एरे एंड एक स्ट्रिंग। हम एरे एंड स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है? ओके, मैं अभी नॉर्मली लिखता हूँ इधर डेव 19 एंड उसके बाद डेव 19 इन स्ट्रिंग, एंड इसके ऊपर इक्वल टू ऑपरेटर वर्क हुआ है, इक्वलिटी ऑपरेटर वर्क हुआ है। तो मेरे दोनों ऑपरेंड्स अलग अलग है, दोनों का डेटा टाइप, एक एरे है एंड एक स्ट्रिंग है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो एरे है ना, इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि अपना नॉर्मल एरे पे डॉट स्ट्रिंग वर्क होता है, डॉट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वर्क होता है, तो ऐसे इसको टू स्ट्रिंग करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो सेम ही आती है, डेव 19। यही तो खास बात है। मतलब अगर एरे में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो वो सेम एलिमेंट एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट होके आता है। तो ये जो एरे है ये स्ट्रिंग कन्वर्ट होने के बाद भी सेम ही रहता है। इसकी वजह से दोनों डेव 19 स्ट्रिंग सेम ही होता है। तो इसकी वजह से ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर है ये हमें आंसर देता है ट्रू। सो दैट्स वाई हमारा आंसर जो है console.log, तो ये ट्रू होता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, ये मैं रन करता हूँ। ओके, दैट्स ट्रू। अभी हम क्या करते हैं, ये जो एरे है ना, इस एरे में एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करता है, सेकेंड एलिमेंट। ओके, मैं ये करता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड। ओके, नाउ इस एरे में 2 एलिमेंट्स है एंड उसको कंपेयर किया डेव 19 के साथ। तो अभी क्या आता है वो सोच लो। ओके,
तो चलो अभी इसको रन करता है, फॉल्स, बिकॉज ये जो एरे है ना, ये इस एरे को अगर मैं टू स्ट्रिंग करके देखता हूँ, ओके चलो वो भी दिखा देता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग, ओके इसको रन करता हूँ, तो ये एक कॉमा जो है, ओके ये जो एरे में ये जो कॉमा है दोनों में, तो वो कॉमा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर वर्क नहीं होगा, बिकॉज deo19 कॉमा एंड deo19 दीज आर नॉट इक्वल, सो दैट्स वाई इट गिव्स अस फॉल्स. सो दैट्स इट गाइज. अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइज.